साध संगत, आज का प्रश्न बहुत गहरा है कि अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता। आइए एक निरंकारी संवाद से जानते हैं। साध संगत, एक शांत संध्या का समय था। गांव के बाहर पेड़ों के बीच एक साधारण सा स्थान था जहां एक ज्ञानी सतगुरु बैठे थे। उनके पास दूर दूर के लोग अपने सवाल के जवाब पाने आते थे। उसी दिन राकेश नाम का एक युवक भी वहां पहुंचा, जिसके मन में कई सवाल थे, लेकिन एक सवाल उसे भीतर से बार बार परेशान कर रहा था। राकेश ने सतगुरु के सामने बैठकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं एक बात समझ नहीं पाता। लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह है, हर कण में है। अगर ऐसा है तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हम उसे देख क्यों नहीं सकते? सतगुरु मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम से राकेश की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। यही सवाल जब इंसान के भीतर उठता है तभी उसकी खोज शुरू होती है। लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम हवा को देख सकते हो? राकेश ने थोड़ा सोचा और कहा, नहीं, हवा तो दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। सतगुरु बोले, ठीक कहा। अब बताओ, क्या तुम अपने मन को देख सकते हो? राकेश ने कहा, नहीं गुरुदेव, मन भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके विचार और भावनाएं हम अनुभव करते हैं। सतगुरु ने समझाया, बस यही बात परमात्मा के बारे में भी है। परमात्मा निराकार है, यानी उसका कोई रूप, रंग या आकार नहीं है, इसलिए वह आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका अनुभव हर कोई कर सकता है। राकेश थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन गुरुदेव, अगर वह इतना पास है तो हमें उसका अनुभव क्यों नहीं होता? सतगुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में इतना उलझा हुआ है कि हम भीतर की ओर देखना ही भूल गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति आईने पर धूल जम जाने के कारण अपना चेहरा साफ नहीं देख पाता, वैसे ही हमारे मन पर अहंकार, मोह, क्रोध और लालच की धूल जम जाती है। यह धूल हमें परमात्मा का अनुभव नहीं होने देती। राकेश ने पूछा, तो क्या इस धूल को हटाया जा सकता है? सतगुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल। जब इंसान सच्चे सतगुरु की शरण में आता है तो वह उसे सही ज्ञान देता है। निरंकार का ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान। यह ज्ञान एक चाबी की तरह होता है जो हमारी आंखों पर पड़े अज्ञान के ताले को खोल देता है। राकेश ने खुशी से पूछा, गुरुदेव, यह निरंकार क्या है? सतगुरु बोले, निरंकार का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं। वह हर जगह है, हर जीव में है, हर कण में है। जैसे पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वह जिस पात्र में जाता है उसी का रूप ले लेता है, वैसे ही परमात्मा हर जगह व्याप्त है, लेकिन किसी एक रूप में सीमित नहीं है। राकेश ने कहा, तो क्या मंदिरों में भगवान नहीं होता? सतगुरु मुस्कुराए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब स्थान हमें भगवान की याद दिलाने के लिए है, लेकिन परमात्मा केवल वहीं तक सीमित नहीं है। अगर वह हर जगह है तो वह तुम्हारे भीतर भी है, मेरे भीतर भी है। राकेश ने गहरी सांस ली। अगर वह मेरे भीतर है तो मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? सतगुरु ने कहा, देखना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी है। जब सतगुरु हमें ज्ञान देता है तब हम समझते हैं कि परमात्मा कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं, बल्कि हमारे साथ ही है। तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम हर इंसान में उसी परमात्मा को देखने लगते हैं। राकेश अब थोड़ा समझने लगा था। मतलब, गुरुदेव, भगवान को आंखों से नहीं, ज्ञान से देखा जा सकता है। सतगुरु ने सिर हिलाया। बिल्कुल, यह ज्ञान ही वह दिव्य दृष्टि है जिससे हम निरंकार को पहचानते हैं। जब यह पहचान हो जाती है तो जीवन में शांति आ जाती है, डर खत्म हो जाता है और इंसान प्रेम से भर जाता है। राकेश ने एक और सवाल पूछा, लेकिन गुरुदेव, दुनिया में इतना दुख, अन्याय और बुराई क्यों है अगर भगवान हर जगह है? सतगुरु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, परमात्मा ने इंसान को स्वतंत्रता दी है सोचने और करने की, लेकिन जब इंसान इस स्वतंत्रता का गलत उपयोग करता है तब दुख और बुराई पैदा होती है। परमात्मा तो सदा प्रेम, शांति और सत्य का स्रोत है,
लेकिन इंसान अपने कर्मों से अपना जीवन बनाता है या बिगाड़ता है। राकेश अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। सतगुरु ने आगे कहा, जब इंसान निरंकार को पहचान लेता है तब उसके अंदर बदलाव आने लगता है। वह दूसरों से प्रेम करता है, सेवा करता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है। तब वह न केवल खुद खुश रहता है बल्कि दूसरों को भी खुश करता है। राकेश की आंखों में चमक आ गई। गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है जिसे हम आंखों से देख सके। वह एक शक्ति है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। सतगुरु मुस्कुराए, तुमने बिल्कुल सही समझा, और जब यह समझ पक्की हो जाती है तब इंसान का जीवन बदल जाता है। राकेश ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं भी इस निरंकार को जानना चाहता हूँ। सतगुरु ने प्रेम से कहा, बस सच्चे दिल लेकर के तुम यहाँ बैठो और ध्यान से सुनो। साथ संगत सतगुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया और उसी वक्त उसके अंदर अंधकार के ताले को खोलकर उसे प्रकाश की ओर ले आए। साथ संगत उस दिन के बाद राकेश के जीवन बदल गया। अब वह बाहर भगवान को ढूंढने के बजाय अपने भीतर उसे महसूस करने लगा। उसने अहंकार छोड़कर प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाया। साथ संगत भगवान दिखाई नहीं देता क्योंकि वह निराकार है, लेकिन सच्चे ज्ञान और सतगुरु के कृपा से उसे हर जगह महसूस किया जा सकता है और दिव्य दृष्टि से उसे हर जगह देखा जा सकता है। जब यह पहचान हो जाती है तब जीवन में सच्ची शांति और आनंद आ जाती है। साथ संगत इंसान का शरीर सीमित होता है, एक जगह पर रहता है, समय के साथ बदलता है और अंत में नष्ट हो जाता है। लेकिन परमात्मा असीम है, अनंत है और कभी समाप्त नहीं होता। वह समय और स्थान से परे है, इसलिए उसे किसी एक रूप में बांधना संभव नहीं है। निरंकारी विचार यह भी बताता है कि परमात्मा केवल बाहर ही नहीं बल्कि हमारे भीतर भी मौजूद है। वह हमारी हर श्वास में है, हर धड़कन में है, हर विचार में समाया हुआ है। जब हम कहते हैं कि भगवान हर जगह है तो इसका मतलब यही है कि वह किसी एक स्थान तक सीमित नहीं बल्कि सर्वत्र व्याप्त है। यही कारण है कि उसे ढूंढने के लिए दूर दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने की जरूरत है।